एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर नंबर 13 10th क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए सबसे पहले न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल पे वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कि कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे कि जिनका जो टोटल चार्ज है वो 100 माइक्रोकूलम बन जाएगा। एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का उसने बताया कि उसको भी इतना चार्ज होता है। अच्छा, ये उसने नाम भी बताया हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो है वो इतना चार्ज होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना एक्चुअली मैं न्यूमेरिकल की तरफ बाद में बढ़ता हूँ। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, क्योंकि इसका फॉर्मूला ऐसा आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, तो फॉर्मूला भी लिखवाता है, उस फॉर्मूले को हमने बनाया कैसे वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, अगर मैं पता करना चाहता हूँ कि एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे कितना चार्ज है, तो इसको सिंपली मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि 2 पे कितना है तो उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि 3 पे कितना है तो मैं इसको सिंपली क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अगर मैं ये चीज देखना चाहता हूँ कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे कितना है तो मैं क्या करूंगा, इसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से एक फॉर्मूला बनाऊं तो मैं इस तरह बना सकता हूं कि जो टोटल चार्ज है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन ईच पार्टिकल। ठीक है, तो ये इस तरह करके हमें फॉर्मूला यूज करना है। बाकी अब हम फिर डाटा वगैरह लिखते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या फाइंड करना है। डाटा हमारे पास क्या है, चार्ज ऑन ईच पार्टिकल जो कि उसने दिया हुआ 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। उसके बाद फाइंड हमने क्या करना है, हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं सॉल्यूशन में आऊं तो n किसके इक्वल आ जाना है, n इक्वल आ जाना है q यानी कि जो टोटल चार्ज है डिवाइडेड बाय e। अब जो टोटल चार्ज है वो भी उसने हमें बताया है, q बताया है उसने हमें 100 माइक्रोकूलम। अब 100 माइक्रोकूलम में माइक्रो की जगह में 10⁻⁻⁶ लिख सकता हूं। अब ये जो 100 होता है ये 10⁻² होता है और 10⁻⁻�6 कूलम, तो ये मेरे पास टोटल आ जाना है 10⁻⁴ कूलम। क्लियर। तो यहां पर मेरे पास आ जाना है q की जगह 10⁻⁻⁴ कूलम डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन ईच नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो बनता है 6.25 into 10⁻14। तो इतने अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे तो हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो कितना बनेगा, 100 माइक्रोकूलम बनेगा। तो अगर मैं इसके रिजल्ट लिखना चाहूं तो लिखूंगा 6.25 into 10⁻14 negatively charged particles would have the charge equal to 100 माइक्रोकूलम। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं। इसके अंदर वो कह रहे हैं कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, सिंपली ये कूलम्स लॉ में से आया है। वो कह रहे हैं कि दो पॉइंट चार्जेस हैं और एक जो चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 माइक्रोकूलम है और एक का जो है वो 10 माइक्रोकूलम है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इनका जो आपस में डिस्टेंस बन रहा है ना वो बन रहा है 150 सेंटीमीटर। तो बताएं आपस में ये फोर्स कितनी फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स की अपनी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। अच्छा देखिए, कैलकुलेट तो बाद में करेंगे, हमें फोर्स की डायरेक्शन अभी से ही पता है कि वो फोर्स जो है वो रिपल्सिव फोर्स होगी और रिपल्सिव फोर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम जो चार्जेस हैं उनसे बाहर की तरफ वो फोर्स होगी क्योंकि उसकी डायरेक्शन रिपल्सिव होती है ना। लाइक अगर दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो हम इस तरह एक दूसरे की तरफ फोर्स बनाते हैं और अगर वही चार्जेस को रिपेल करेंगे तो हम एक दूसरे से दूर की तरफ फोर्स बनाते हैं। ठीक है, तो वो हमें पहले ही पता है कि फोर्स है वो रिपल्सिव है। चलिए हम फोर्स को कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो गिवन डाटा जो है वो क्या कह रहा है, गिवन डाटा में वो Q1 की वैल्यू दे रहा है। Q1 है 100 माइक्रोकूलम जो कि इक्वल आ जाना 10 into 10⁻⁻�6 कूलम। उसके बाद Q2 की वैल्यू दे रहा है। Q2 जो है वो हमारे पास है 5 माइक्रोकूलम जो क्या देना 5 into 10⁻⁻�6 कूलम। और उसके बाद बात कर रहा है वो डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस है 150 सेंटीमीटर। इसको जब मैं 100 पे डिवाइड करूंगा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.5 मीटर। ये मेरे पास जी गिवन डाटा है। अब मैं फाइंड करने की बात कर लेता हूं, तो हमने फाइंड करनी है कि फोर्स कितनी है। ठीक है, सिंपल कूलम्स लॉ का यहाँ पे फॉर्मूला लगना है। कूलम्स लॉ कहता है F equals to K into Q1 Q2 over R square। अब K की वैल्यू बेटा आपको खुद पता होनी चाहिए।
तो यहाँ पर मैं के की वैल्यू भी लिख देता हूँ। जो के की वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एंड दिस इज फॉर एयर। ठीक है, ये एयर के लिए। तो यहाँ पर अब अंडरस्टूड बात है कि वो एयर की ही बात कर रहा है, क्योंकि उसने यहाँ पे मीडियम को मेंशन नहीं किया, क्योंकि अदर देन एयर यहाँ पे जो मीडियम होता तो वो जरूर मेंशन करता। ठीक है, तो के की वैल्यू एयर में ये होती है, तो हम यही वैल्यू यूज करेंगे यहाँ पे। तो अब सिंपली मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूंगा और वैल्यूज पुट करके मैं उनका आंसर निकाल लूंगा, और जो आंसर आएगा वो देखते हैं। के की वैल्यू बनी है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर देना मैंने Q1 के साथ, जो कि मेरे पास आ रहा है 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर देना है 5 माइक्रो कूलम, 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम के साथ। इस सब को मैंने मल्टीप्लाई करना है, और जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसको मैंने डिवाइड कर देना है 1.5 मीटर के स्क्वायर के साथ। क्लियर है? तो यहां पर जब मैं इस सारे को कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास जो फोर्स की वैल्यू आती है वो मेरे पास आती है 0.2 न्यूटन, और 0.2 न्यूटन के दरमियान फोर्स है, और वो फोर्स रिपल्सिव है, यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ये एक दूसरे से दूर की तरफ फोर्स लगाएंगे, यानी कि एक दूसरे को रिपेल करने की तरफ फोर्स लगाएंगे। तो ये वाली जो फोर्स है उसने का डायरेक्शन भी फाइंड करनी है, तो आपने बताना है कि ये फोर्स कौन सी है, रिपल्शन की फोर्स है। तो इसके रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे? द कूलम फोर्स बिटवीन चार्जेस इज 0.2 न्यूटन व्हाइल द डायरेक्शन इज रिपल्शन, की जो डायरेक्शन है वो रिपल्शन की है। ओके, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वो कह रहा है द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस इज 0.8 न्यूटन व्हेन दे आर 0.1 मीटर अपार्ट। ठीक है, यहाँ पर अब दोबारा मैं डेटा लिखता हूँ कि जो फोर्स है वो कितनी है। फोर्स है हमारे पास 0.8 न्यूटन। उसके बाद उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.1 मीटर। के की वैल्यू अगेन हमें खुद पता होनी चाहिए, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं कि ईच चार्ज के ऊपर जो है ना वो फाइंड करें कि ईच चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, ईच चार्ज की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर Q1 और Q2 डिफरेंट नहीं है। हम एक्चुअली 1 और 2 ABC इस तरह का कॉन्सेप्ट या इस तरह की जो वर्डिंग है वो वहां पे यूज करते हैं जहां पर हमारे पास जो क्वांटिटीज है वो डिफरेंट होती है। जहां पर हमारे पास सेम हो वहां पे हम एक सेम सिंबल यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली वो कह रहे हैं कि आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो जो Q1 है वो Q2 के बराबर है। तो मैं इन दोनों के लिए एक सेम सिंबल यूज कर लूंगा, इसको मैं Q कह लेता हूँ। ठीक है, आप इसको Q2 को Q1 या Q1 को Q2 के बराबर भी रख सकते हैं, वो तरीका भी ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों के लिए हम एक यूनिक सिंबल यूज कर ले जो इसके लिए भी वैलिड है और इसके लिए भी वैलिड हो, सिंपली मैंने Q रख लिया। ठीक है, क्योंकि Q1 और Q2 आपस में बराबर है, मैं कोई भी सिंबल यूज करूंगा इसके लिए भी होगा और वो इसके लिए भी होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अगेन मेरे पास वही है, F इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फाइंड क्या करना है, हमने चार्जेस पे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ F इक्वल्स टू K इंटू Q1 की जगह भी मैं Q लिख रहा हूँ और Q2 की जगह भी मैं Q लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर जाना है सिंस Q1 इक्वल्स टू Q2 और इन दोनों को मैंने रखा है इक्वल Q के। क्लियर? अब यहाँ पर ये मेरे पास आ जाना है F इक्वल्स टू K इंटू Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैंने एक्चुअली Q फाइंड करना है, तो ये R स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और K इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो Q का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। अब एक्चुअली मुझे यहाँ पे Q का स्क्वायर नहीं बल्कि Q की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा Q इक्वल्स टू FR स्क्वायर डिवाइडेड बाय K, और फिर इसका ले लूंगा मैं स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो 0.8 न्यूटन मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। ये आ जाएगा मेरे पास 0.1 मीटर का स्क्वायर, और फिर जो आंसर है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के साथ, और इसका जो आंसर आएगा इसको मैं होल का स्क्वायर रूट ले लूंगा। ठीक है, और जब मैं इस सारे को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो Q की वैल्यू आती है वो आती है
9.4 into 10 raised to power minus 7 कूलम एंड दिस वैल्यू इज फॉर ईच चार्ज। क्योंकि वो दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं तो इसलिए जो Q1 है उसके लिए भी यही वाली वैल्यू होगी और जो Q2 है उसके लिए भी यही वाली वैल्यू वैलिड होगी। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम फर्स्ट थ्री न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। ओके स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर वो ये बात कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनके दरमियान वो 0.1 न्यूटन है जब उनके दरमियानी फासला जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाली फोर्स को कब बता रहे हैं, जब उनका दरमियानी फासला जो है वो 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट वो ये बात कहता है कि जो उनका दरमियानी फासला है वो हमने कम करके 2 सेंटीमीटर कर दिया है। तो अब आप मुझे बताएं कि अब जो वो फोर्स है वो कितनी है। अब इस चीज की तो अंडरस्टूड बात है कि जो उनका दरमियानी फासला है वो कम हुआ तो फोर्स इंक्रीज करेगी। और वो किस हिसाब से इंक्रीज करेगी ये हमें बताया था कूलम में। ठीक है, तो हम कूलम्स लॉ की मदद से एक मैं फॉर्मूला इस सिचुएशन के लिए ड्रॉ करूंगा और एक फॉर्मूला इस सिचुएशन के लिए ड्रॉ करूंगा। उसके बाद मैं उन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा ताकि जो अननेसेसरी चीजें उसमें से कट ऑफ हो जाए और जो चीज हमने फाइंड करनी है वो हमें मिल जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, जो पहले सिचुएशन है ना इसको मैं 1 1 का नाम दे रहा हूँ और जो बाद में सिचुएशन है उसको मैं 2 2 का नाम दे दूंगा। तो यानी कि जो पहले फोर्स लग रही है यानी कि जो F1 है वो मेरे पास है 0.1 न्यूटन। उसके बाद R1 जो है वो मेरे पास है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि जो R2 है यानी कि जो बाद में डिस्टेंस है वो मेरे पास है 2 सेंटीमीटर और बाद में जो लगने वाली फोर्स है वो हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो तो वही लगेगा कि F इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। बट मैं इसको थोड़े से सिंबल्स दे दूंगा। सिंबल्स कैसे दूंगा, इसके लिए मैं अलग से और इसके लिए मैं अलग से। यहाँ पर मैं F को F1 कह लूंगा और R को R1 कह लूंगा। इसे यहाँ पर मैं F को F2 कह लूंगा और R को R2 कह लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह दूंगा कि जो मतलब पहली सिचुएशन है उसके मुताबिक F1 equals to K into Q1 Q2 over R1 का स्क्वायर और इसको मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। इस तरह मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि F2 equals to K into Q1 Q2 divided by R2 का स्क्वायर और इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता, अब देखिए मेरी बात सुन, चार्जेस तो सेम है, जो चार्जेस पहले थे वही चार्जेस आप है, के की वैल्यू भी सेम है क्योंकि उनके दरमियान जो मीडियम है वो हमने चेंज नहीं किया, तो के की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पे, तो मीडियम भी सेम है। तो अब हमने क्या करना है, के की वैल्यू भी वही होगी, Q1 Q2 Q1 Q2 दोनों सिचुएशन में सेम होंगे। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो आपस में कट जाएंगे, पीछे बचेगी मेरे पास चार चीजें F1 F2 R1 R2, इसमें से तीन मेरे पास हैं, चौथी मैं फाइंड कर लूंगा। क्लियर? तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। और जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा, एक्चुअली मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन वहां पर भी ले जाऊंगा, तो ये F1 डिवाइडेड बाय F2 और ये मेरे पास इक्वल आ जाना है K इंटू Q1 Q2 ओवर R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। अब यहाँ K से K कट गया, Q1 Q2 से कट गए और ये जो है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम इस तरह रीअरेंज करके लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे F1 ओवर F2 इक्वल्स टू, ये देखिए ये एक्चुअली आपको पता है कि जब हम ऐसा फ्रैक्शन आता है जिसमें एक्चुअली ऊपर भी एक अलग से फ्रैक्शन नीचे भी एक अलग से फ्रैक्शन, तो जो चौथी रकम है वो पहली रकम से और दूसरी तीसरे से मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये ऊपर आके R2 का स्क्वायर ऊपर आ गया और जो R1 का स्क्वायर है वो नीचे आ गया। वैसे भी ये तो मैंने ड्राइव करके बताया है ना, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे रेशियो ले रहा हूँ फोर्सेस की F1 ओवर F2 तो वो अंडरस्टूड बात है कि R2 ओवर R1 आएगी बट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, क्योंकि वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये इक्वेशन आपको वैसे भी पता होनी चाहिए कि ये इक्वेशन ऐसे ही बनेगी जब हम दो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं, हमने फाइंड करनी है F2।
R1 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, R2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जो F2 है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, F2 इक्वल आ जाएगी F1 R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। चलिए हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो इसमें मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन ये है कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा और नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर से कट जाएगा, हमारे पास आंसर फिर न्यूटन में ही आएगा। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे अब इसको कन्वर्ट भी नहीं कर रहा क्योंकि हमने चीजों को एज सिंपल एज पॉसिबल रखना होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 0.1 न्यूटन को मल्टीप्लाई करूंगा जो कि मेरे पास R1 पहला डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और उसको डिवाइड कर दूंगा मैं 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर के साथ। और जब मैं इस सारे को सॉल्व करता हूं तो जो मेरे पास आंसर बनता है वो बनता है 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया न्यूटन। वैसे भी फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन ही होता है। तो ये मेरे पास जो है ना वो आंसर बनता है। तो यहाँ पर हम फिर कहते हैं कि सो द फोर्स बिटवीन चार्जेस विल बी 0.625 न्यूटन व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। वो कह रहा है कि हमारे पास एक चार्ज है और उस चार्ज के ऊपर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ना वो 10⁴ वोल्ट है। देखिए साथ साथ डाटा लिखते रहना है, ठीक है? तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यहाँ पे बन रहा है वो कितना बन रहा है, 10⁴ वोल्ट। ओके, उसके बाद कह रहा है कि एक चार्ज है 100 माइक्रोकूलम का। तो यहाँ पे मैं चार्ज भी लिख लेता हूँ। चार्ज कितना है, 100 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे जरा देखिए 100 को मैं 10⁻² लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में माइक्रो किसके इक्वल होता है 10⁻⁻6 के। तो ये ओवरऑल किसके इक्वल आ जाएगा 10⁻⁻4। 100 इक्वल टू 10⁻², माइक्रो इक्वल टू 10⁻⁻6। इनको मल्टीप्लाई किया 10⁻⁴, ठीक है? ये इसके बराबर आ गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वो कह रहा है कि इसको इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लेके आना है। तो बताएं इसके ऊपर वर्क डन कितना हुआ। अमाउंट ऑफ वर्क डन हमने कैलकुलेट करनी है। अब आपको बताया इसका फॉर्मूला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने वर्क डन की अमाउंट कैलकुलेट की तो Q इधर डिवाइड उधर है क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो W इक्वल आ जाएगा V मल्टीप्लाइड बाय Q, ठीक है? अब यहाँ पर Q जो है वो 10⁴ वोल्ट है और जो Q की वैल्यू है 10⁻⁻4 कूलम है। क्लियर है? तो 10⁴ और 10⁻⁻4 आपस में कट जाएंगे तो वर्क डन मेरे पास इक्वल आ जाएगा 1 जूल, ठीक है? वर्क डन यूनिट जूल होता है। वैसे भी आप देखिए वोल्ट कूलम जो है ना वो इक्वल टू जूल ही होते हैं। वजह वोल्ट इक्वल है जूल पर कूलम के। मैं आपको करके दिखा देता हूं कि जो वोल्ट कूलम है ये इक्वल होता है जूल के, क्योंकि वोल्ट इक्वल होता है जूल पर कूलम के। इसको जब कूलम से मल्टीप्लाई, कूलम से कूलम कट जाएगा, पीछे जूल बच जाएगा। तो वैसे भी जो वर्क डन का यूनिट है वो जूल ही होता है। ओके, चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो ये बात कह रहा है कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 कूलम है, यानी कि जो हमारे पास चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 2 कूलम है। उसके बाद कह रहा है कि एक उसको हमने ट्रांसफर किया है एक पोटेंशियल से जो कि 100 वोल्ट है, वहां से हमने उसको ट्रांसफर किया है दूसरे पोटेंशियल में जो कि 50 वोल्ट है। यानी कि जो हायर पोटेंशियल है यहाँ पर VA जो है वो 100 वोल्ट है और जो VB है वो 50 वोल्ट है। वो कह रहे हैं कि इस दौरान बताइए इसने एनर्जी कितनी सप्लाई की है। पहली बात तो ये देखिए कि पॉजिटिव चार्ज है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज जब भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाएगा तो ये अंडरस्टूड बात है कि वो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है? ओके, तो अब वो पूछ रहे हैं कि वो कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा। तो यहाँ पर अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस में आपको याद होना एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो एनर्जी सप्लाइड बाय चार्ज होता है वो इक्वल होता है Q मल्टीप्लाइड बाय VA माइनस VB। कि पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो तो वो एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज आ जाती है। तो चलिए मैं सिंपल वैल्यूज पुट करूंगा और वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लूंगा। तो E इक्वल होता है +2 कूलम और ये मेरे पास आ जाना है 100 वोल्ट माइनस 50 वोल्ट। 100 वोल्ट माइनस 50 वोल्ट, 50 वोल्ट आ जाना है। तो ये +2 कूलम मल्टीप्लाइड बाय 50 वोल्ट, ठीक है? इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो E की वैल्यू मेरे पास आ जानी है 100 जूल। अगेन वही बात कि जो वोल्ट कूलम है वो किसकी इक्वल होता है, वो जूल की इक्वल होता है। तो जो एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज है वो 100 जूल होगी। तो रिजल्ट्स क्या लिखेंगे, द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज इज
100 जूल। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दीस न्यूमेरिकल्स। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जो कि 0.06 कूलम चार्ज, यानी कि कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, 0.06 कूलम चार्ज स्टोर कर रहा है जब ये फुली चार्ज होता है बाय अ बैटरी जिसकी वोल्टेज है 9 वोल्ट। कह रहा है कि इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। बहुत इजी और सिंपल न्यूमेरिकल है। इसमें हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो पढ़ा था Q इक्वल्स टू CV। तो यहाँ पर जो C है वो किसकी इक्वल आ जाना है, V इधर आके डिवाइड हो जाना, तो C इक्वल आ जाना है Q ओवर V। तो यहाँ पर जो C है वो इक्वल आ जाना है, चार्ज हमारे पास कितना है 0.06 कूलम डिवाइडेड बाय 9 वोल्ट। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 6.67 into 10 raised to power minus 3 farad। तो ओके स्टूडेंट्स, जब मैं इसको इसके रिजल्ट्स लिखना चाहूंगा तो रिजल्ट्स क्या बनेंगे, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी 6.67 into 10 raised to power minus 3 farad। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ना वो अगेन कंपैरिजन दे रहा है, तो अगेन मैं इसमें दो डिफरेंट सिचुएशंस ड्रॉ करूंगा, फिर उनको डिवाइड कर लूंगा, डिवाइड करके फिर मैं अपना आंसर फाइंड कर लूंगा। अच्छा, तो वो ये बात कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जो कि 0.03 कूलम चार्ज स्टोर कर लेता है जब उसको 6 वोल्ट की बैटरी से अटैच किया जाए, ठीक है। तो फुली चार्ज होकर वो 0.03 कूलम चार्ज स्टोर कर लेता है। अब वो ये बात कह रहा है कि हमने उसी कैपेसिटर पे 2 कूलम चार्ज स्टोर करवाना है, तो बताएं कि हमें वोल्टेज कितने चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हमने ज्यादा चार्ज स्टोर करवाना है तो उसके लिए भी ज्यादा वोल्टेज चाहिए, ये चीज हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो एक्चुअली अब हमें कितने वोल्टेज चाहिए उसके लिए हमने कैलकुलेशन करनी है। तो इस सिचुएशन को मैं 1 का नाम दे देता हूं जो पहले है, और जो बाद में उसको मैं 2 का नाम दे लेता हूं, और फिर मैं देखता हूं जो जो चीजें मेरे पास गिवन होंगी उनको मैं पुट करके जो चीज फाइंड करने से मैं फाइंड कर लूंगा। तो पहले जो चार्जेस थे वो हमारे पास कितने थे, Q1 जो है वो हमारे पास है 0.03 कूलम, और इसके लिए जो V1 की वैल्यू है मेरे पास वो है 6 वोल्ट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास Q2 की वैल्यू है वो है मेरे पास 2 कूलम, और V2 की वैल्यू जो है वो मैंने कैलकुलेट करनी है। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि आप इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड कर लें, ठीक है। कैपेसिटेंस फाइंड करके उसको इन दो वैल्यूज के अंदर पुट करके वोल्टेज फाइंड कर लें, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो चलिए बहरहाल इसके अंदर जो मेन फॉर्मूला लगना है वो Q इक्वल्स टू CV लगना है। अब यहां पर मैं पहली सिचुएशन के मुताबिक जो फॉर्मूला है वो बनेगा Q1 इक्वल्स टू C इंटू V1। यहाँ पे C के साथ मैंने 1 2 इसलिए लगी क्योंकि वो सेम कैपेसिटर था तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो वही रहेगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूँ, और इसी तरह जो Q2 है वो मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा C इंटू V2, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं आपको डिवाइडिंग सेम उसी जैसे मैंने लास्ट में एक वो कूलम्स लॉ में से किया था ना, उस तरह मैं कर रहा हूँ। डिवाइडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास आ जाना है Q1 ओवर Q2 इक्वल्स टू C इंटू V1 डिवाइडेड बाय C इंटू V2। ये कट जाएंगे, अब V2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और Q2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो मेरे पास V2 की वैल्यू है वो बन जाएगी Q2 V1 डिवाइडेड बाय Q1, ठीक है। अब जब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूंगा तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, तो इसके अंदर जो है ना वो Q2 की वैल्यू जो है मेरे पास वो 2 कूलम है, और जो V1 मेरे पास है वो 6 वोल्ट है। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा Q1 से जो कि 0.03 कूलम है, और जब मैं सारे को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आ जाता है 400 वोल्ट। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि सो द 400 वोल्ट रिक्वायर्ड फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम चार्ज। अगर हम 2 कूलम चार्ज से एक कैपेसिटर पे स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें 400 वोल्ट की बैटरी जो है उसके साथ अटैच करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये कॉम्बिनेशन में से आया है, सीरीज कॉम्बिनेशन में से, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वो कह रहा है कि दो कैपेसिटर है, एक 6 माइक्रोफैरड है, 12 माइक्रोफैरड है, जो कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम कैपेसिटेंस का लिख लेते हैं ना, कि जो हमारे पास C1 है वो 6 माइक्रोफैरड है, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 फैरड, ठीक है। और जो हमारे पास C2 है वो कितना है, वो 12 माइक्रोफैरड है, यानी कि 12 into 10 raised to power -6 फैरड,
ठीक है। उसके बाद जो वो कह रहे हैं कि एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है जिसके वोल्टेजेस जो है ना वो हमारे पास 12 वोल्ट है, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या क्या करना है, सबसे पहली चीज हमने फाइंड करनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो क्या है। उसके अलावा हमने फाइंड करना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर जो है वो सेम रहेगा, इसलिए मतलब कि इसके लिए भी मैं क्यू और इसके लिए भी मैं क्यू एक ही दफा फाइंड करूंगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला लगा के वो सेम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है। पहले कैपेसिटर पे जो वोल्टेजेस क्या है और दूसरे कैपेसिटर पर वोल्टेजेस क्या है। वोल्टेजेस जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए मुझे V1 अलग से फाइंड करना पड़ेगा और V2 मुझे अलग से फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात हम करते हैं, ये बात आपने बस समझ लेना कि जो सीरीज है उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए V1 और V2 मुझे अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। आगे जाके जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो वहां पर हमें Q1 और Q2 अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे चार्जेस डिवाइड होंगे, ठीक है। तो चलिए अब फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला जो है वो सबसे पहला फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है, लगेगा C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसके लिए आ जाएगा 1 ओवर C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2, सबसे पहला फॉर्मूला ये लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जो Q है वो इक्वल आ जाएगा C इक्विवेलेंट इनटू V, क्योंकि जो चार्जेस हैं वो सेम रहते हैं अक्रॉस थ्रू आउट द सर्किट, तो इसके लिए हम जो कैपेसिटेंस यूज करते हैं इसके फॉर्मूला में वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि V1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे Q इक्वल्स टू C1 V1, ठीक है। Q के समय 1 2 Q लिखेंगे वो सेम है C1 V1, इस तरह यहाँ से हम V1 फाइंड कर लेंगे, इस तरह Q इक्वल्स टू C2 V2, यहाँ से हम V2 फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास सारे फॉर्मूला है, तो अब वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं इनको। तो सबसे पहले चलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के ऊपर। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो 1 ओवर C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। अच्छा, अब यहाँ पर मैं C1 और C2 का ले लेता हूँ LCM, तो ये आ जाएगा 1 ओवर C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 मल्टीप्लाइड बाय C2 और ऊपर आ जाना C2 प्लस C1, ठीक है। अब मैं दोनों का ले लूंगा रेसिप्रोकल, और जब मैं दोनों तरफ रेसिप्रोकल लूंगा तो इधर C इक्विवेलेंट आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा C1 मल्टीप्लाइड बाय C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अच्छा, अब यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करने से पहले ना आपको यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको दो कैपेसिटर आ जाते हैं सीरीज के अंदर और आप उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना चाह रहे हो विद इन सेकंड्स, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ये एक हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है और आप देखिए ऊपर दोनों की कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे जो है ना दोनों की कैपेसिटेंस जमा हो रही है। आप दोनों की कैपेसिटेंस की प्रोडक्ट की रेशियो लें उनके सम से, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी, ठीक है। ये मतलब कि विद इन सेकंड्स आप पता लगा सकते हैं। जैसे लेट्स से कि 12 में 6 72, ठीक है, उसको डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6 18, 72 डिवाइडेड बाय 18 हमारा 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप विद इन सेकंड्स पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक कांसेप्ट भी है, ये ओनली वैलिड होगा, इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट ओवर सम, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड होगा, ये सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड होगा जब दो कैपेसिटर्स होंगे और दो कैपेसिटर जो है वो सीरीज में अटैच होंगे, ये सिर्फ तब वैलिड होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ओनली वैलिड फॉर टू कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, तो अपना न्यूमेरिकल कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट जो है वो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाइड बाय 12 माइक्रोफैरड, और जो मेरा आंसर है उसको मैंने डिवाइड कर देना है 6 माइक्रोफैरड प्लस 12 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो इस सारे को सॉल्व करके जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड, ये मेरे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं चार्ज की। तो अब मैं यहाँ पर फाइंड करने लगा हूँ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, कि हर कैपेसिटर पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल रिमेन सेम, ठीक है, या विल बी इक्वल, या विल बी सेम करो, सेम करो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, विल बी सेम। तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं कि
जो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, तो जो चार्ज है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, Q इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय V, जो कि टोटल वोल्टेजेस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लूंगा। तो जो Q है वो मेरे पास इक्वल आ जाएगा 4 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज कितने हैं 12 वोल्ट। तो यहाँ पे ये 12 4 जार 48, ठीक है, और ये माइक्रो ऐसे ही आ जाएगा और साथ में कूलम आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब मैंने वोल्टेज फाइंड करना है ऑन ईच कैपेसिटर। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर। तो उसके लिए मैं इस दरमियान में लाइन लगा लेता हूं। तो ये वाला फॉर्मूला निकाल लिया, तो जो V1 है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, Q ओवर C1। ठीक है, इस तरह जो मेरे पास V2 है वो किसकी इक्वल आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा Q ओवर C2। ठीक है, तो अब मैं वैल्यूज पुट करता हूं यहाँ पर। तो जो V1 है वो मेरे पास आ जाएगा, Q जो है मेरे पास टोटल चार्ज है, चार्ज मेरे पास कितना है 48 माइक्रो कूलम, और जो C1 है वो 6 माइक्रो फैरेड है। ठीक है, तो ये मेरे पास माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 6, ये मेरे पास 8 वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है, इसलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो V2 है वो मेरे पास क्या आ जाएगा। तो V2 जो है वो 48 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय जो C2 की वैल्यू है वो मेरे पास है 12 माइक्रो फैरेड। अगेन माइक्रो से माइक्रो कट गया, कूलम पर फैरेड जो है वो वोल्ट की इक्वल होता है, आप करके भी देख लें। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर ये मेरे पास आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 12 4 वोल्ट। तो यहाँ पर अब हम ने जो चीजें उसने पूछी हुई थी, 3-4 चीजें पूछी थी, वो सक्सेसफुली फाइंड कर ली है। तो यहाँ पर अब हम कहते हैं कि सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 4 माइक्रोफैरेड while the charge on each capacitor is 48 माइक्रोकूलम, यानी कि ईच कैपेसिटर पे जो चार्ज है 48 माइक्रोकूलम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 एंड C2, यानी कि C1 और C2 पे जो रिस्पेक्टिवली कितना होगा 8 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। ओके स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। लास्ट न्यूमेरिकल एक्चुअली ये भी कॉम्बिनेशन में से है, बट ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर से है। तो अब हम इसके अंदर इसके मुताबिक फॉर्मूला जो है ना वो पुट करेंगे। ठीक है, सीरीज के अंदर हमने सीरीज के मुताबिक लगाए थे, इसके अंदर हम पैरेलल के मुताबिक लगाएंगे। अब पैरेलल में आपने अगेन दो बातें याद रखनी है। यहाँ पर अब वोल्टेज सेम रहेगा, चार्जेस डिवाइड होंगे। वहां पर वोल्टेज डिवाइड हुआ था, चार्जेस सेम थे, यहाँ पर चार्जेस डिवाइड होंगे। तो चलिए सबसे पहले गिवन डेटा की बात करते हैं। तो गिवन डेटा में सबसे पहले वो कह रहा है कि जो पहली कैपेसिटेंस है वो 6 माइक्रोफैरेड है, यानी कि 6 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। उसके बाद जो C2 है वो 12 माइक्रोफैरेड है, यानी कि 12 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि जो बैटरी के वोल्टेजेस है वो 12 वोल्ट है। फाइंड हमने क्या करना है, अगेन उसने काफी चीजें फाइंड करने को दी हुई है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने फाइंड करनी है, उसके बाद वोल्टेज। अच्छा, वहां पर हमने क्या किया, वहां पर हमने चार्जेस के लिए 1 2 का सिंबल यूज नहीं किया था। यहाँ पर अब हम वोल्टेज के लिए 1 2 का सिंबल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज जो है वो जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, विदाउट कैलकुलेशन पता है हमें 12 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी 12 वोल्ट और यहाँ पर भी 12 वोल्ट। ठीक है, हाँ, Q1 और Q2 जो है ना ये हम फाइंड करेंगे। अब इसके लिए Q1 और Q2 ये हमने फाइंड करने हैं। फॉर्मूला की बात करें तो आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है C इक्वल, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए C1 प्लस C2। वोल्टेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब Q1 जो है वो इक्वल आ जाना है C1V। ठीक है, अब यहाँ पे V के साथ हम 1 2 का सिंबल यूज नहीं करेंगे, वजह कि V के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर है वो सेम है। ठीक है, तो C के साथ 1 का वो तो ऑब्वियस बात है यूज करेंगे, Q के साथ 1 यूज करेंगे। इस तरह दूसरा फॉर्मूला है वो Q2 इक्वल्स टू C2V। तो इस तरह हम Q1 और Q2 फाइंड कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मूव करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की तरफ। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो मेरे पास है C1 प्लस C2। इसका मतलब कि जो C1 है 6 माइक्रोफैरेड प्लस 12 माइक्रोफैरेड, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मेरे पास बनेगी वो बन जाएगी 18 माइक्रोफैरेड। इसके बाद चलिए मूव करते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि एज पोटेंशियल डिफरेंस
अक्रॉस ईच कैपेसिटर किसके अंदर, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रिमेन सेम। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सिंपली अक्रॉस ईच कैपेसिटर क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास 12 वोल्ट ही आ जाएगा, जो कि बैटरी का वोल्टेज है। एंड दिस इज फॉर ईच कैपेसिटर, यानी कि C1 के लिए भी यही है और C2 के लिए भी यही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, चार्जेस हमने फाइंड करने हैं। तो चार्जेस, अब यहाँ पर मैं चार्जेस को ना इस तरह लाइन लगा के फाइंड कर लेता हूँ, इस तरफ मैं C1 के लिए और इस तरफ मैं C2 के लिए। अब मैं जब C1 की बात करता हूँ तो ये मेरे पास V तरह के डिवाइड हो जाएगा, तो सॉरी चार्जेस फाइंड करने हैं हमने, तो Q1 इक्वल्स टू C1V। तो यहाँ पर Q1 इक्वल्स टू C1V और यहाँ पर Q2 इक्वल्स टू C2V। अब यहाँ पर जो C1 है, ठीक है, वो मेरे पास कितना 6 माइक्रोफैरड है, 6 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाइड बाय 12 वोल्ट, और जो Q1 है वो मेरे पास इक्वल आ जाना है 72 माइक्रोकूलम। इस तरह यहाँ पर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, जो C2 है वो मेरे पास कितना आ जाना है 12 माइक्रोफैरड, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12 वोल्ट के साथ, तो जो Q2 की वैल्यू मेरे पास आ जानी है वो आ जानी 144 माइक्रोकूलम। क्लियर है? तो इस तरह हमने यहाँ पे जो चीजें उसने कही थी वो सब हमने चीजें फाइंड कर ली हैं फाइनली। तो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 13। Students, if you think that this video is informative for you, kindly share this video to all other students in your community। और स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट लाजमी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच।